नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का और बात होगी सबसे पहले धर्म की प्रतिमूर्ति श्री राम की। श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में 24 दिन के बाद जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी उस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगेगी, इस पर फाइनल फैसला 3 दिन के अंदर होगा। ये मूर्ति कैसी है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, राम भक्तों के मन में उमड़ रहे हर सवाल का जवाब आज आप इंडिया टीवी पर देखने वाले हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला की मूर्ति पर वोटिंग शुरू हो गई और तीनों मूर्तियों को देखने के बाद ट्रस्ट के सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी पसंद की मूर्ति के नाम की पर्ची दे दी है। अब वरीयता के हिसाब से अपनी पसंद सदस्यों ने तो बता दी है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मूर्ति पर फाइनल फैसला करने वाले हैं। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो मूर्ति कैसी है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो कैसी होगी। अगले आधे घंटे में रामलला की मूर्ति और उसकी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आप देखेंगे। मूर्ति का इतिहास और वर्तमान सब आपको बताएंगे और उस अयोध्या में हो रही तैयारियों की भी झलकियां दिखाएंगे जो अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर सज रही है, संवर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर ने आज 3 मूर्तियां देखी। इनमें से एक की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के लिए 3 मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनमें से 2 मूर्तियां काले पत्थर की बनी हैं। आप श्याम पत्थर कहें और ज्यादा सुंदर लगेगा। एक मूर्ति सफेद पत्थर की है। इनमें से 2 मूर्तियां अचल होंगी, यानी कि मंदिर में स्थापित कर दी जाएंगी और एक मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। दूसरी मूर्ति राम मंदिर के कैंपस में लगाई जाएगी। जो तीसरी मूर्ति है वो इस तरह से रखी जाएगी ताकि समय समय पर इसे अयोध्या में घुमाया जा सके। मूर्ति देखने के बाद ट्रस्ट से जुड़ी हुई टीम ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मूर्ति के चयन का काम पूर्ण नहीं हुआ है, सबने अपना अपना अभिमत दे दिया है। अब उसका एकत्रित विचार वो नृत्य गोपाल दास जी महाराज के वहाँ पर जाकर के होगा, तब फाइनल होगा। वो आज ही जाएंगे क्या? वो चंपता जी को पता है। अच्छा, आप लोगों ने हमने अपना अपना व्यक्तिगत दे दिया है। सभी का व्यक्तिगत मत ले लिया गया है और सबने लिख करके दिया है। और उसका सबका विचार अध्यक्ष महोदय के वहाँ पर होगा। महाराज जी, आज आपने मूर्तियों को देखा, किस तरीके के भगवान रामलला, कौन सी मूर्ति का लगभग किस रंग मैं सभी कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और सब ने अपना पूरा भाव उसमें उंडेलने का प्रयास किया है, इसलिए सभी का हम अभिनंदन करते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी स्वामी परमानंद जी हमारे साथ हैं। ये जो राम मंदिर में मूर्ति लगनी है, इसको लेके बहुत उत्सुकता है श्रद्धालुओं की, कैसी मूर्ति होगी ये? बहुत अच्छी होगी। देख कर लोग खुश हों, दर्शन करते ही मन को अच्छा लगे, भक्ति भाव जगे, देख कर उनके अंदर सरलता है। जैसे आज आप लोग गए थे ट्रस्ट की तरफ से, तीनों मूर्तियां देखी, तो कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी लगी? हमें तो जो भी देखा हमें अच्छा ही लगा। भगवान की चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, चाहे लेटे हों, भगवान तो भगवान ही होते। सबसे अच्छी कौन सी लगी मूर्ति? हमें पता ही नहीं। लगेगी कौन सी मूर्ति? पता नहीं कौन सी लगेगी, वो निर्णय भगवान ही करेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जानी है। एक मूर्ति वो है जो टेंट में थी और जिसकी अभी भी अस्थायी मंदिर में पूजा की जा रही है, यानी कि राम जी के बाल स्वरूप की पूजा हो रही है और ये मूर्ति रखी जाएगी मंदिर के गर्भगृह में। दूसरी मूर्ति वो है जो नई बनाई गई है, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मूर्ति में रामलला खड़े स्वरूप में है, वो कमल पर खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। नई मूर्ति इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी जो मूर्ति है, जो विग्रह है, वो बेहद छोटा है, दूर से दर्शन करने में दिक्कत होगी। नई मूर्ति लग जाने से रामलला के दर्शन में आसानी होगी। रामलला की जिस नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी ऊंचाई 51 इंच है। इस मूर्ति में कमल के फूल के ऊपर भगवान राम के बाल स्वरूप को खड़ा दिखाया गया है। ये मूर्ति एक सिंहासन पर रखी जाएगी।
जमीन से मूर्ति की कुल ऊंचाई लगभग 75 इंच होगी। गर्भगृह में रखने वाली नई मूर्ति किस पत्थर की होगी, यह फैसला करना आसान काम नहीं था और इसके लिए भी बहुत मेहनत हुई। पत्थरों की तरह तरह से जांच की गई और उसके बाद ये फाइनल किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के द्वारा कि पत्थरों का जो सैंपल है उसे जांचा गया, परखा गया और फिर 3 सैंपल इसमें फाइनल किए गए। राजस्थान के मकराना का मार्बल फाइनल हुआ और इसके अलावा कर्नाटक के 2 श्याम शिलाएं मूर्ति बनने के लिए फाइनल की गई। लैब में जांच कर पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता देखी गई। कार्बन का असर कितना होता है इन पत्थरों पर, केमिकल के असर की भी जांच हुई। हवा में मौजूद तत्वों का भी पत्थर पर क्या असर होता है, हवा का क्या असर होता है, इसे परखा गया और यह भी देखा गया कि हवा में मौजूद नमी का भी क्या पत्थर पर असर पड़ता है, अगर होता है तो कितना। सब कुछ देखने के बाद 3 तरह के पत्थर मूर्ति के लिए फाइनल किए गए। जिन 3 पत्थरों का हमने जिक्र किया, 2 श्याम वर्ण की और 1 श्वेत वर्ण की। मूर्ति कैसी होगी इसके भी मानक बनने से पहले तय कर लिया गया था। तय मानक के आधार पर ही तीनों मूर्तियां बनाई गई हैं। रामलला की मूर्ति ऐसी बनी है जिसमें गंभीरता हो, साहस दिखे, मर्यादा दिखे, निश्चल मुस्कान दिखे, उनका नटखटपना वो भी दिखाई दे, तो आंखों में दैवीय सहजता दिखे, धनुष बाण असहज ना हो और स्वभाव अलौकिक हो, मन को शांति देने वाला रूप हो, ऐसी मूर्ति को उनका चयन किया जाएगा। पत्थर तो फाइनल हो गया, लेकिन मूर्ति का स्वरूप क्या होगा इससे लेकर बहुत माथापच्ची हुई। आर्ट वर्क करने वालों का कंपटीशन भी करवाया गया। बीएचयू के एक प्रोफेसर का बनाया गया स्वरूप ट्रस्ट के हर मेंबर को पसंद आया और उसे ही फाइनल किया गया। स्वरूप फाइनल होने के बाद शिल्पकारों का सिलेक्शन हुआ। 3 मूर्तिकार फाइनल किए गए और तीनों से अयोध्या में रहकर ही मूर्ति बनाने के लिए कहा गया, जिससे कि कोई भी जानकारी रत्ती भर भी बाहर ना आने पाए। तीनों अब भी अयोध्या में ही मौजूद हैं और मूर्ति बना चुके हैं। इस वक्त रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, आप इंडिया टीवी को समय दे रहे हैं। लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता है, हर कोई सत्येंद्र जी ये जानना चाहता है कि रामलला की कौन सी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किस मूर्ति की जाएगी? वह मूर्ति है जो भव्य दिव्य रूप दिखाई दे, जिसके देखते हुए भक्तगण अपने को आनंदित समझें और वह दर्शन इस प्रकार से हो जैसे उनके सारे जितने भी है टेंशन उनसे सब समाप्त हो जाए और मूर्ति देखते ही जिसमें आनंद विभोर हो जाए। ऐसे भव्य दिव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की होगी और वह मूर्ति उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होगी जो मंदिर बन करके तैयार हो गया है और जिसका सिंहासन भी बन गया है। तो इस मूर्ति के जितनी भी हैं, जो भी है कला, अपनी अपनी कला को दिखाए हैं और जिन मूर्तियों के आपने चर्चा किया 3 मूर्तियाँ, उसमें एक मूर्ति की स्थापना की जाएगी और जो भव्य दिव्य रूप में है। और जहाँ तक यहाँ पूजा हो रही है, जिन मूर्तियों बहुत छोटी हैं, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि इस मूर्तियों की भी दर्शन हो और जो उससे बड़ी मूर्ति बन गई है और जिसका प्राण प्रतिष्ठा होना है उसका भी दर्शन हो। तो क्योंकि ये मूर्ति बहुत दिनों से है, 23 दिसंबर 1949 से मूर्ति की पूजा हो रही है और इस मूर्ति को भी उसी गर्भगृह में रखा जाएगा जहाँ जिसमें ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित की जाएगी। यह मूर्ति अष्ट धातु की है और वो मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मूर्ति पत्थरों की है, जैसा कि आपको जानकारी है। तो इसलिए यह जो दिव्यता और सुंदरता दिखाई देगी वो अपने आप में अलौकिक होगी। अच्छा, और ऐसा आपने तो महंत जी मूर्ति देख ली होगी, भगवान राम मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि सभी लोगों को कौन सी मूर्ति पसंद आई, लेकिन आपको कौन सी बड़ी प्रिय लगी वो आप बता सकते हैं क्या? देखिए, हम अभी तक मूर्ति देखने गए ही नहीं हैं क्योंकि अभी समय है 22 जनवरी और मैं देखने जाऊंगा। अभी तो इसके पहले अभी प्रतिबंध रहा
वहाँ कोई मूर्ति देखने के लिए नहीं जा, अब खोला गया है, अब जा कर के देखूँगा और देखने के साथ साथ हम भी उसी में अपनी सहमति देंगे कि ये मूर्ति विशेष रूप से स्थापित है। वैसे भगवान के लिए जो मूर्तियों की बात चर्चा में आती है वही कोलाम्बन श्यामल कोमलांगम, और इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की जाती है कि हम ऐसे मूर्ति की प्रार्थना करते हैं जो मूर्ति श्याम रंग की है। हमारे प्रभु राम श्याम रंग के हैं, तो श्याम रंग की मूर्ति ज़्यादा प्रसन्न करते हैं लोग, और मैं आशा करता हूँ कि उस श्याम रंग की मूर्ति को स्थापन करें, क्योंकि श्याम रंग के मूर्ति की हम निरंतर प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। महंत जी, प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत तो हम सुन रहे थे कि 16 तारीख से ही हो जाएगी। देखिए, उसके कई प्रकार की व्यवस्था होती है। पहले समस्त देवी देवताओं की जिनकी पूजा होती है उनकी प्रार्थना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और 9 ग्रह हमारे यहाँ विशेष हैं, उनकी शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसी प्रकार से विशेष रूप से जो देवताओं में गणेश जी हैं उनकी पूजा और उनकी स्थापना की जाती है। इस प्रकार से कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, कुछ ग्रह अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। ऐसे देवताओं की प्रार्थना के लिए पहले से ही वह मंगलाचरण शुरू हो जाता है, और मंगलाचरण इसलिए शुरू होता है कि किसी प्रकार के कोई भी विघ्न बाधा न उपस्थित हो और निर्विघ्न पूर्वक जो कार्य प्राण प्रतिष्ठा की हो रही है वो पूरा हो। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पहले ही ये कार्य प्रारंभ हो जाता है, और देवी की देवताओं के पृथ्वी की पूजा, आकाश की पूजा, दिशाओं की पूजा और सभी दिशाओं में रहने वाले उन देवताओं की पूजा, इस प्रकार के सारी व्यवस्था होने के बाद तब अंत में प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है। और प्राण प्रतिष्ठा में किस प्रकार के किया जाता है, उस मूर्ति को जल में रखा जाता है, अन्न में रखा जाता है, और पुष्प में रखा जाता है, औषध में रखा जाता है, दूध में रखा जाता है, फिर स्नान कराया जाता है। इतनी प्रक्रिया उस मूर्ति की होती जिसकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा 22 तारीख को। महंत जी, हम ये भी पढ़ रहे थे कि जो जल भी लाया गया है वो जल राम जी के ससुराल से आया है, जनकपुर से। हाँ, आया है। देखिए, उनके ससुराल के और उनके ननिहाल के दोनों के लोगों ने इस पर बहुत ही प्रयास किया है कि हमारे जल से, हमारे यह अन्न से इस प्रकार से उस दिन का भोग लगे। तो सभी लोग बहुत प्रयास किए हैं। तो भगवान के अन्न ये ससुराल से और भगवान के जन्म जो ननिहाल है वहाँ से भी आया है। इसी प्रकार और आने वाले हैं जो अभी समय है और समय से आते रहेंगे। महंत जी, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी यानी कि 22 जनवरी की तारीख, उस दिन मुख्य यजमान तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनके साथ साथ पूजा कराने के लिए किन किन लोगों की उपस्थिति वहां पर होगी और कैसे ये पूजा संपन्न होगी? देखिए, ऐसे हैं कि काशी के विद्वान बुलाए गए हैं और जगह के विद्वान बुलाए गए हैं, उनमें सुयोग्य विद्वानों की उपस्थिति होगी और उन्हीं के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। जजमान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे और उनके साथ में और लोग होंगे, और हमारे आ रहे हैं मोहन भागवत जी, वो भी रहेंगे, और राज्यपाल जी हैं वो भी रहेंगी, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के वो भी रहेंगे। इसी प्रकार से लोग जो विशिष्ट लोग हैं वो सभी वहाँ उपस्थित होंगे और उनके देख रेख में ही, उनके सामने ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्य संपन्न होगा। और उस जो गर्भगृह है जब बन के तैयार हो गया है रामलला के, वहाँ रामलला को स्थापित किया जाएगा। और उनकी जो मुख्य प्रक्रिया है कि उनकी आँख में पट्टी बंधी रहेगी, उस पट्टी को खोलने की जिम्मेदारी यजमान की होती है, जो मुख्य यजमान होते हैं, और वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के हाथों द्वारा वह पट्टी खोली जाएगी और शीशा दिखाया जाएगा
और सोने के तार से उनको काजल लगाई जाएगी। ये 3 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, यह सब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। महंत जी, राम जी का श्रृंगार कैसे किया जाएगा? क्योंकि अभी जो हम राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं उसमें अलग तरीके का श्रृंगार है। अब जो राम जी की मूर्ति लगाई जा रही है वो भी बाल स्वरूप है, लेकिन वो 5 वर्षीय राम जी हैं। तो श्रृंगार कैसे किया जाएगा? श्रृंगार 7 दिन का 7 प्रकार के कलर में किया जाता है। जैसे लाल है, सफ़ेद है, नीला है, गुलाबी है, पीला है। इस प्रकार के 7 दिन के 7 प्रकार के रंग के कपड़े होते हैं और उन्हीं कपड़ों में प्रतिदिन श्रृंगार प्रभु का किया जाता है। इसी रूप से जो वर्तमान समय में यह प्रतिष्ठित होकर के मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसको उसी प्रकार के श्रृंगार किया जाएगा। और इनके विशेष महत्व है कि उनकी जो कुंडल है, जो उनके मुकुट हैं, ये दोनों सोने के होंगे। वस्त्र भी ऐसा ज्ञात हुआ है कि कोई भक्त वस्त्र प्रयास कर रहे हैं कि उनको सोने का कपड़ा बनाया जाए और जिसे भगवान प्राण प्रतिष्ठित भगवान रामलला को पहराया जाए, ऐसा भी प्रयास कर रहा है। ऐसे दिव्य दृश्य दिखाई देगी जब वो मुकुट धारण करके कपड़े पहन करके रामलला वहाँ विराजमान होंगे, तो ऐसा आकर्षक, ऐसा दिव्य होगा जैसे उस जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके जाने के लिए प्रयास करते हैं, उस परम धाम की जो स्वरूप होता है वह उस गर्भगृह में दिखाई देगा। महंत जी, आप क्या कभी भावुक होते हैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो घड़ी बस आने ही वाली है? देखिए, हम भावुक बहुत हुए कि 28 वर्ष जब रामलला त्रिपाल में थे तब तमाम समस्याएं आई और जो समस्या मेरे शक्ति से बाहर है उसको पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ रिसीवर बैठे थे। रिसीवर जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। रिसीवर जब मैं कोई उस समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता था तो वो कहते थे कि कोर्ट के आदेश से होगा। तो बहुत उस परिस्थिति में 28 वर्ष का समय बिताना पड़ा, जो कितनी बार भावुक हुए और प्रभु से प्रार्थना किए तो हमारे हृदय में ऐसा उद्गार आता था कि किसी प्रकार की आप कष्ट न लें और किसी प्रकार की आप इस प्रकार से चिंतित न हो। वह समय जरूर आएगा जबकि जैसे 14 वर्ष तक वनवास होने के बाद भगवान राम आया और राज सिंहासन बैठे, वैसे यह समय भी समाप्त होगा और यह टाटपट्टी से उठ कर के भगवान उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे आभास होता था, ये प्रेरणा मिलती थी वो प्रभु राम विराजमान भगवान राम जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो इस ऐसी भावना से ही मैं 28 वर्ष तक बिता गया। भावुक कई बार होना पड़ा, लेकिन वो सब बड़े शांति से हो गया और वह समय भी आ गया कि वह भव्य मंदिर में प्रभु विराजमान होंगे, जिसकी कल्पना हम कभी किया करते थे। हमारे भक्त की जो आशाएं थी वो सब पूर्ण होने जा रही है ये 22 तारीख को। और यह भव्यता दिव्यता जो होगी अपने आप में अलौकिक है और अनिर्वचनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत सत्येंद्र दास जी, समय देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। साहस, मर्यादा और समर्पण का समावेश इस मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को देखने को जरूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद।